कहानी की शुरुआत हमारी मेन लीड आरव से होती है, जो जिंदगी से हार कर एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग की छत से कूदने ही वाला था। तभी उसकी नजर वहां बैठी एक लड़की सिया पर पड़ती है, जो स्केच बुक पर कुछ ड्रॉ कर रही थी। आरव खुदकुशी का इरादा छोड़कर उसके पास जाता है और पूछता है कि तुम क्या बना रही हो। सिया मुस्कुराकर कहती है, मैं जन्नत की तस्वीर बना रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्द मैं भी वहीं जाने वाली हूँ। उसकी बात सुनकर आरव को लगता है कि शायद इस लड़की का दिमाग खराब है। वो कहता है, तुम्हें मौत जैसी चीज का मजाक नहीं करना चाहिए। इस पर सिया बेहद शांत आवाज में कहती है, मैं मजाक नहीं कर रही। मुझे एक ऐसी बीमारी है जो लाखों में से किसी एक को ही होती है। मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 6 महीने बचे हैं, इसलिए मैं मरने के बाद सीधे जन्नत जाऊंगी। आरव हैरान होकर पूछता है कि क्या तुम्हें मौत से डर नहीं लगता। सिया सिर हिलाकर मना कर देती है और कहती है, मैं तो बस जल्दी से जन्नत जाने का इंतजार कर रही हूँ। अगले दिन स्कूल में आरव के टीचर उसे नेशनल आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताते हैं। आरव एक बेहद शानदार आर्टिस्ट था, इसीलिए टीचर उसे कहते हैं कि तुम्हें इस कंपटीशन के लिए अपना बेस्ट आर्ट पीस सबमिट करना चाहिए। अगर हमारा कोई स्टूडेंट ये अवार्ड जीतता है तो स्कूल के लिए बहुत गर्व की बात होगी। आरव घर लौटते हुए इसी बारे में सोच रहा था, लेकिन अचानक से वो अपनी साइकिल से गिरकर बेहोश हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चेकअप के बाद डॉक्टर आरव के माता पिता को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनकर उनके पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि आरव के दिल में एक ट्यूमर है, जो बहुत ही दुर्लभ मामला है और आरव के पास 1 साल से ज्यादा का वक्त नहीं है। अपनी इस जानलेवा बीमारी का पता चलने के बाद आरव के दिमाग में बार बार सिया का ख्याल आने लगता है। वो सोचता है कि जो लड़की खुद मौत के मुहाने पर खड़ी थी, वो कितनी खुशी से सब कुछ सहन कर रही है। वो उस तकलीफ को कैसे सहन कर पा रही थी। अपनी मौत का वक्त जानकर भी मुस्कुराना आसान नहीं होता। आरव इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ उसे लिफ्ट में सिया मिल जाती है। सिया उसे अपने रूम में ले जाती है। रूम में कदम रखते ही आरव देखता है कि वहां सिया की बनाई हुई बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स बिखरी हुई हैं। उसे पता चलता है कि सिया को भी पेंटिंग्स का बहुत शौक है। आरव उसे अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करता है, पर हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो पेंटिंग्स को देखते हुए पूछता है कि तुमने इतनी लाजवाब आर्ट कहाँ से सीखी। सिया कहती है, कहीं से भी नहीं। यहाँ मुझसे कोई मिलने नहीं आता, इसीलिए मेरे पास वक्त ही वक्त है और मैं बस यही सब करती रहती हूँ। सिया आगे कहती है कि उसका सपना नेशनल आर्ट क्लब का हिस्सा बनना था, लेकिन तब तक शायद वो जिंदा नहीं रह पाएगी। तभी सिया की आर्ट बुक पलटते हुए आरव की नजर एक पेंटिंग पर पड़ती है, जिसमें सिया के साथ एक और लड़की नजर आ रही थी। आरव पूछता है कि ये कौन है। सिया उदास होकर कहती है कि ये मेरी अच्छी दोस्त है। आरव सवाल करता है कि अच्छी दोस्त है या थी, इसका मतलब वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। इससे पहले कि सिया और कुछ कह पाती, दरवाजे पर दस्तक होती है। सिया की नर्स इंजेक्शन लगाने के लिए अंदर आती है। ये देखकर आरव वहां से जाने लगता है, पर जाते जाते सिया से पूछता है कि क्या मैं तुमसे दोबारा मिलने आ सकता हूँ, और सिया मुस्कुराकर हाँ कर देती है। हॉस्पिटल से बाहर आकर आरव सिया की बातों के बारे में सोचता है। उसे एहसास होता है कि सिया भी उसी की तरह अकेली है। ना वो बाहर जा सकती है, ना कोई उससे मिलने आता है। सिया ने बातों बातों में अपने पुराने स्कूल का जिक्र किया था। आरव उसी स्कूल में जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात माया नाम की एक लड़की से होती है। सिया का नाम सुनते ही माया गुस्से में आ जाती है और कहती है कि अब हम दोस्त नहीं हैं, मुझे उससे बात नहीं करनी। आरव उसे समझाते हुए कहता है कि सिया हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मेरे सिवा उससे कोई मिलने नहीं जाता। अगर तुम उससे मिलने जाओगी तो उसे अच्छा लगेगा। माया को लगता है कि आरव बस सिया को इम्प्रेस करने के लिए ये सब कर रहा है। वो उसे साफ मना कर देती है कि वो सिया से नहीं मिलना चाहती। आरव हार नहीं मानता। वो दोबारा सिया से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और इस बार उसके लिए खूबसूरत बुके लेकर जाता है। वो सिया से पूछता है कि क्या कोई इंसान है जिससे तुम दिल से मिलना चाहती हो। सिया के मना करने पर वो फिर से पूछता है कि क्या तुम उस लड़की से नहीं मिलना चाहती जिसकी पेंटिंग तुमने अपनी आर्ट बुक में बनाई थी। सिया इस सवाल को नजरअंदाज करते हुए कहती है कि मैं अपने डैड से मिलना चाहती हूँ और मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ। आरव हैरान होकर पूछता है कि माफी, लेकिन क्यों। सिया बताती है कि डैड मेरे लिए हमेशा वक्त निकालते थे, अपना सारा काम जल्दी से खत्म करके मुझसे मिलने आते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से वो मुझसे मिलने नहीं आए। वो चाहते थे कि मैं उनका कोई ऐसा बच्चा हो जो उनके साथ स्विमिंग कर सके, खूब मस्ती कर सके, लेकिन मेरी तबीयत खराब रहती थी, इस वजह से मैं कभी भी ऐसा नहीं कर पाई। सिया की ये बातें सुनकर आरव हॉस्पिटल की हेड नर्स से मिलता है और पूछता है, सिया की फैमिली में से उससे कोई मिलने क्यों नहीं आता। क्या आप किसी की तरह उसके मम्मी पापा को यहाँ बुला सकती हैं। नर्स की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि तुम इस वक्त सिया की माँ से ही बात कर रहे हो। ये सुनकर आरव दंग रह जाता है। वो आरव से कहती हैं कि मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि तुम रोज सिया का दिल बहलाने के लिए आ जाते हो। इसके बाद वो आरव को एक दर्दनाक सच बताती हैं। 5 साल पहले सिया अपने डैड के साथ पिकनिक पर जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में अचानक सिया की तबीयत बिगड़ने से डैड का पूरा ध्यान सिया की तरफ चला गया, जिससे उनकी कार का भी एक भयानक एक्सीडेंट हो गया
और डैड के मौके पे ही मौत हो गई। सिया को आज तक यही मलाल है कि उस हादसे में उसके डैड चले गए और वो खुद जिंदा बच गई। वो अंदर ही अंदर खुद को कसूरवार मानती है, इसीलिए वो जल्द से जल्द मरकर अपने डैड के पास जाना चाहती है। ये सब कुछ बताते हुए सिया की माँ आरव के आगे हाथ जोड़ती हैं और रोते हुए कहती हैं कि प्लीज मेरी बच्ची के दोस्त बने रहना। अगले सीन में आरव अपने घर पर होता है और उसे कमरे से बाहर अपनी माँ के रोने की आवाज आती है। वो उसके डैड से कह रही हैं कि मैं हैरान हूँ कि आरव अपनी इतनी बड़ी बीमारी के बारे में जानकर भी सबके सामने कैसे मुस्कुरा रहा है। डैड उसे संभालते हुए कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है कि वो अपने बचे हुए वक्त को रोने की बजाय खुशी खुशी बिता रहा है। अपने माता पिता की बातें सुनकर आरव का दिल भर जाता है। अगले दिन आरव फिर से ताजे फूल लेकर सिया के पास जाता है। सिया उसे अपना एक नया मोबाइल दिखाती है जो उसकी माँ ने उसे गिफ्ट किया था। सिया उन फूलों का स्केच बनाती है और कहती है कि जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो इन फोटोज को सोशल मीडिया पर अपलोड करूंगी। बातों बातों में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सिया आरव को एकटक देखने लगती है, लेकिन आरव झेप कर उठ जाता है और गुलदस्ते में पानी डालने लगता है। सिया उससे पूछती है कि क्या तुम्हें कभी किसी से प्यार हुआ है। आरव मना कर देता है और बताता है कि उसकी एक बचपन की दोस्त है जिसका नाम है ईशा, पर वो दोनों सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। सिया को लगता है कि आरव ईशा को पसंद करता है। वो पूछती है कि क्या ये एक तरफा प्यार है। आरव बात को घुमाते हुए पूछता है कि क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है। सिया एक ठंडी सांस लेकर कहती है कि जब आपको पहले से ही पता हो कि कोई कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म होने वाली है तो प्यार करना ठीक नहीं है। तुम्हारे पास तो एक पूरा फ्यूचर है आरव, तुम्हें अपनी लाइफ खुलकर जीनी चाहिए। मैं जन्नत से देखूंगी कि तुम बूढ़े होकर कैसे लगते हो। आरव अंदर से टूट जाता है क्योंकि वो सिया को ना तो बीमारी के बारे में बता सकता था और ना ही ये कि वो सिया को पसंद करने लगा है। वो खुद को संभाल कर कहता है कि मैं तुमसे रोज मिलने आऊंगा। सिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगले दिन आरव जब सिया से मिलने जाता है तो पूछता है कि समर वैकेशन आने वाली है, तुम क्या करना चाहती हो। सिया मायूसी से कहती है कि एक बीमार इंसान भला कर ही क्या सकता है। आरव का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो फौरन बात बदलती है और कहती है कि तुम मेरे कमरे की खिड़की से फायरवर्क फेस्टिवल देख सकते हो। यहाँ से नजारा बहुत खूबसूरत दिखता है। इस बार हम दोनों साथ मिलकर फायरवर्क्स देखेंगे। आरव मान जाता है। सिया खुशी में आरव के हाथ पर कुछ लिखने लगती है, लेकिन तभी आरव को याद आता है कि आज उसे अपने दोस्त के साथ मूवी देखने जाना था। उसके फोन पर दोस्त की कॉल आने लगती है। ये देखकर सिया का मन थोड़ा सा उदास हो जाता है और उसका हाथ छोड़ देती है। आरव के जाने से पहले सिया उसे बताती है कि फायरवर्क फेस्टिवल 20 अगस्त को है। आरव जब बाहर जाकर अपना हाथ देखता है तो सिया ने उसके हाथ पर वही डेट लिख रखी थी। आरव दोस्त के साथ में मूवी देखकर जैसे ही थिएटर से बाहर आता है उसे सिया का मैसेज मिलता है। वो फोन निकालकर मैसेज पढ़ ही रहा था कि अचानक से उसके सीने में तेज दर्द उठता है और वो सड़क पर गिर जाता है। जब आरव को होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाता है और उसकी माँ रोते हुए बताती है कि तुम्हें यहाँ ईशा लेकर आई थी और तुम पूरे हफ्ते बेहोश रहे। ये सुनकर आरव घबरा जाता है। माँ आगे बताती हैं कि डॉक्टर्स ने उसकी इमरजेंसी हार्ट सर्जरी करके दिल में एक डिवाइस लगाई है, इसीलिए ठीक होने में वक्त लगेगा। आरव तुरंत आज की तारीख पूछता है और माँ बताती है कि आज 20 अगस्त है। रात को जब सब चले जाते हैं तो आरव अपना मोबाइल चेक करता है। सिया ने उसे दर्जनों मैसेज भेज रखे थे। तभी खिड़की के बाहर आसमान में आतिशबाजी से रोशन हो उठता है। आरव बिना वक्त गवाए सिया को कॉल करता है और इतने दिन गायब रहने के लिए सॉरी कहता है। वो अपनी बीमारी का बहाना बनाने ही वाला था कि सिया बीच में कहती है कि मैं समझ सकती हूँ तुम ईशा के साथ अपनी छुट्टियां एंजॉय करने में बिजी होंगे। आरव चुप हो जाता है और सिया कहती है कि जब तक ये आतिशबाजी चल रही है प्लीज मुझसे फोन पर बात करते रहो। आसमान में फूटते हुए पटाखों को देखते हुए सिया रुआसी आवाज में कहती है कि मैं नहीं जानती कि अगले साल में यह नजारा देख पाऊंगी या नहीं। आरव उसे डांटस बताते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्या पता डॉक्टरों को तुम्हारी बीमारी समझने में कोई गलती हो गई हो। सिया जवाब में कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक से आतिशबाजी खत्म हो जाती है और फोन भी कट जाता है। अगले दिन आरव के दोस्त उसे व्हील चेयर पर हॉस्पिटल ले जा रहे होते हैं। तभी सामने से सिया की माँ मिल जाती है। आरव को इस हालत में देखकर वो चौंक जाती हैं। आरव उसे अकेले में बात करता है और रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज इस बारे में सिया को कुछ मत बताना। जब मैं अपनी बीमारी का सच जानकर जीने की हिम्मत हार चुका था तब सिया ने ही मुझे मुस्कुराना सिखाया। मैं चाहता हूँ कि सिया के पास जितना भी वक्त है वो बिना किसी फिक्र के गुजारे। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते ही आरव सीधा माया के पास जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती सिया से मिलाने ले जाता है। सिया अपना हाथ छुड़ाकर चिल्लाती है कि तुम पागल हो गए हो क्या तुम सिया से प्यार करते हो। आरव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि सिया के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। ये सुनकर माया सन्न रह जाती है और आरव के साथ हॉस्पिटल भागती है। वहां माया को सामने देखकर सिया हैरान रह जाती है और रोते हुए उसे पुरानी बातों के लिए सॉरी कहती है। माया खुद को रोक नहीं पाती और वो दौड़कर सिया को गले लगा लेती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हॉस्पिटल से लौटते हुए माया आरव को अपने और सिया के बचपन की दोस्ती की कहानी बताती है। वो कहती है कि हम दोनों बचपन में एक पार्क में मिले थे।
जहाँ सिया अकेली बैठकर बच्चों को खेलते हुए दिखती थी। वहीं से हमारी दोस्ती शुरू हुई और हम बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। लेकिन हाई स्कूल में आते ही सिया ने स्कूल आना कम कर दिया, जिससे हमारे बीच में दूरियां बढ़ गईं। सिया ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी नहीं आई और जब मैं उससे मिलने हॉस्पिटल कार्ड लेकर गई तो सिया ने अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाल दिया और कहा कि मैं बचपन से तुम्हारी जैसी बनना चाहती थी, पर कभी बन नहीं पाई, इसलिए आज से हमारी दोस्ती खत्म। आरव माया की बात सुनकर कहता है कि शायद सिया ने ये जानबूझकर किया ताकि उसकी मौत के बाद तुम्हें दुख ना हो। उसी रात आरव के डैड उसे बताते हैं कि उसकी हार्ट सर्जरी के लिए एक बड़ा डॉक्टर मिल गया है, लेकिन इसके लिए उसे 3 महीने स्कूल से छुट्टी लेनी होगी। 3 महीने का नाम सुनते ही आरव को सिया का ख्याल आता है, जिसके पास अब सिर्फ 3 महीने ही बचे थे। आरव मना कर देता है कि वो सर्जरी नहीं करवाएगा। घर वालों के वो बहुत समझाने पर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहता है और डैड हार मान जाते हैं। अगले दिन आरव जब सिया के कमरे में जाता है तो देखता है कि माया पहले से ही वहां बैठी हुई थी। बाहर आकर माया आरव के हाथ में हाई स्कूल स्नो शो फेस्टिवल की 2 टिकट्स रखती हैं और कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि तुम सिया को कहीं बाहर घुमाने ले जाओ। आरव सिया को लेकर फेस्टिवल में जाता है, जहाँ सिया खुलकर अपनी जिंदगी जीती है। स्टेज पर माया की परफॉर्मेंस देखकर सिया बेहद खुश होती है। वापसी में सिया आरव से कहती है कि तुमने मेरा बहुत बड़ा सपना पूरा कर दिया है। आरव कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें बीच पर लेकर जाऊंगा, जिसका स्केच तुमने बनाया था। सिया उदास होकर कहती है कि मेरे पास इतना वक्त कहाँ है आरव। यह सुनकर आरव उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सीधे खूबसूरत बीच पर लेकर जाता है और वहां पहुंचकर आरव सिया को अपनी पीठ पर उठाता है और डूबता हुआ सूरज दिखाता है। इसी दौरान सिया उसे धीरे से पूछती है कि क्या मैं तुम्हें एक किस कर सकती हूँ? मैं भी मरने से पहले एक बार प्यार का एहसास महसूस करना चाहती हूँ। आरव भावुक हो जाता है और कहता है सिया मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। वो उसे अपनी बीमारी का सच बताने ही वाला था कि सिया उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है कि आज कोई उदास की बात नहीं होगी प्लीज। अगले दिन आरव जब सिया से मिलने जाता है तो सिया कहती है क्या तुम मेरा एक स्केच बना सकते हो? आरव पेंसिल उठाकर उसका स्केच बनाने लगता है। तभी सिया पूछती है कि उससे पहले दिन जब तुमने मुझे हॉस्पिटल की छत पर देखा था तो मुझसे बात क्यों की थी? आरव सच उगल देता है कि उस दिन मैं सुसाइड करने के लिए आया था सिया, लेकिन जब मेरी नजर तुम पर पड़ी तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने किसी एंजल को देख लिया हो। तुमसे बात करने के बाद मुझे समझ में आया कि जिंदगी के सिर्फ 6 महीने बचे हों तब असली मायने हैं जिंदगी को कैसे जी सकते हैं। सिया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो कहती है कि मुझे भी उसी दिन पता चला कि मैं मरने वाली हूँ। उस दिन मुझे डर नहीं लगा था, लेकिन मुझे अब मौत का डर लग रहा है। मैं मरना नहीं चाहती आरव, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं अपनी बीमारी से लड़ूंगी। तब तक आरव सिया का खूबसूरत स्केच पूरा कर चुका था। वो स्केच देखकर सिया रोते रोते मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम सच में दुनिया के सबसे बेहतरीन आर्टिस्ट हो। लेकिन अगली सुबह जब आरव हॉस्पिटल पहुंचता है तो नजारा बदला हुआ था। सिया उसे बेहद नाजुक हालत में मिली और डॉक्टर्स उसे इमरजेंसी में आईसीयू ले जा रहे थे। आरव बेबस होकर आईसीयू के बाहर बैठ जाता है और सिया को मैसेज करता है जल्दी से ठीक हो जाओ सिया, मुझे तुम्हें अपने दिल की बात बतानी है। मैसेज करते करते आरव फूट फूट कर रोने लगता है और तभी उसकी खुद की तबीयत भी खराब हो जाती है और वो फर्श पर गिर जाता है। होश खोने से पहले आरव के दिमाग में सिया के साथ बिताए हुए वो हसीन पल किसी फिल्म की तरह घूम जाते हैं। कुछ दिनों के बाद इसका सीन आता है। माया आरव के बेड के पास रो रही थी और गुस्से में उसे मारते हुए कहती है कि मरने से पहले सिया सिर्फ तुम्हें याद कर रही थी, वो आखिरी बार तुम्हें देखना चाहती थी। तुम कहाँ थे आरव? माया के जाने के बाद सिया की माँ आरव के पास आती है और रोते हुए सिया की वो आखिरी स्केच बुक आरव को सौंप देती है जो उसने खास आरव के लिए बनाई थी। आरव भारी कदमों से सिया के खाली हो चुके बेड के कमरे में जाता है और बेड पर बैठकर उस डायरी को खोलता है। डायरी में सिया ने हॉस्पिटल की उसी कमरे का स्केच बनाया था और नीचे लिखा था ये कमरा जहाँ हम दोनों ने वक्त बिताया, मेरे लिए ये एक असली जन्नत थी आरव। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे हिस्से की जिंदगी भी जियो और एक बहुत लंबी और खूबसूरत लाइफ गुजारो। ये सुनकर आरव अपने आंसू नहीं रोक पाता। वक्त गुजरने के साथ आरव की हालत बद से बदतर होती चली जाती है, क्योंकि उसका दिल का ट्यूमर अब कैंसर का रूप ले चुका था जो पूरे शरीर में फैल रहा था। एक दिन माया उसे मिलने आती है और उसे सिया का एक स्पेशल मीडिया अकाउंट दिखाती है। सिया ने मरने से पहले उन फूलों की फोटो अपलोड की थी जो आरव ने उसे दिए थे। उस अकाउंट पर एक प्राइवेट लिंक भी था जो बिना पासवर्ड के नहीं खुल सकता था। रात को आरव उस लिंक को खोलता है और अपने दिल की आवाज पर एक पासवर्ड ट्राई करता है और लिंक खुल जाता है। वहां सिया ने एक आखिरी लेटर लिखकर भेजा था। ये मैसेज उस लड़की के लिए जिसके पास सिर्फ 6 महीने थे और उस लड़के के लिए जिसके पास 1 साल था। ये पढ़ते ही आरव के होश उड़ जाते हैं। सिया को उसकी बीमारी के बारे में पहले से ही सब पता था। सिया ने आगे लिखा कि आरव, जब मैं तुमसे पहली बार मिली थी तो तुम मुझे एक ऐसे अकेले इंसान थे जिसने मुझे तरस या हमदर्दी की नजरों से नहीं देखा। मैं रोज तुम्हारा इंतजार करने लगी। फिर एक दिन मैंने तुम्हें कार्डियोलॉजी वार्ड के आगे देखा। मम्मी से पूछकर तुम्हारा सच पहचान लिया।
मैंने तुम्हें इसीलिए कुछ नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम ये सोचकर परेशान हो कि मुझे तुम्हारा सच पता है। तुम रोज मेरे लिए 6 फूल लाते थे, जिसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार करने लगे हो। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ 3 फूल ड्रॉ किए हैं, जिसका मतलब है आई लव यू आरव। सिया की यह आखिरी कन्फेशन पढ़कर आरव का कलेजा मुंह को आ जाता है और वो पागलों की तरह रोने लगता है। सिया की मौत के ठीक 3 साल बाद आरव भी दुनिया छोड़ देता है। इन 3 सालों में माया ने आरव का बहुत ख्याल रखा, जैसे वो आरव ने सिया का रखा था। माया आसमान की तरफ देखते हुए सिया को याद करती है और कहती है, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता सिया, तुम दोनों की डेथ एनिवर्सरी बिल्कुल एक ही दिन होती है। आखिरी में माया के हाथों में फूल के 2 बुके दिखाई देते हैं। वो आरव और सिया की कब्र पर जा रही होती है, जहाँ वो दोनों अब हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे। और इसी के साथ ये बेहद खूबसूरत इमोशनल फिल्म की यहाँ पर एक सैड एंडिंग होती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।